मनीष, जो बात देवेंद्र अभी कह रहे थे कि भाई राजपूत समुदाय से अगर एक बार फिर मुख्यमंत्री देती है भारतीय जनता पार्टी तो दूसरे समाजों के अंदर एक रिएक्शन हो सकता है, तो ये एक चिंता जरूर पार्टी के सामने भी होगी। चिंता ना कहें तो ये एक फैक्टर तो है जिसके बारे में, इसको ध्यान में रखकर फैसला करना होगा। नहीं, देखिए, भैरव सिंह शेखावत भी मुख्यमंत्री रहे हैं राजस्थान में, राजपूत समाज से हैं और उनको लोगों ने बहुत सराहा है, उनके कामकाज को बहुत सराहा है। और इस बिहाफ पे अगर राजपूत समाज से अगर आप बात करें तो दो नाम तो बहुत ही प्रोमिनेंटली चल रहे हैं लगातार, गजेंद्र सिंह शेखावत और दिया कुमारी। हालांकि ये दोनों भी नाम ऐसे हैं जिसके इक्वेशन की अगर आप बात करें तो बहुत ज्यादा विरोध नहीं होगा। और ऐसे में जब सिद्धि कुमारी के अगर नाम की चर्चा होती है तो आप देखिए, अगर मारवाड़ से अगर सिद्धि कुमारी के नाम पर फैसला होता है तो मारवाड़ में जाट भी बहुत ज्यादा है, इनके नाम पर विरोध कतई नहीं हो सकता। जहां तक कि मैं इतने दिनों से देख रहा हूं, सिद्धि कुमारी हर वर्ग के लोगों से मुलाकात करती है, मतलब विधानसभा से लेके आप देखिए फील्ड में मारवाड़ में तमाम लोगों से इन्होंने मुलाकात की है, 4 बार की विधायक है। बीकानेर में, जहां बीकानेर पूर्व से जहां से चुनाव लड़ती है, राजपूत और जाट दोनों ही बहुत डोमिनेंस है और दोनों तरफ से इनको वोट जम के मिलता है। कामकाज इन्होंने खूब किया है, लोगों से फील्ड में मुलाकात बहुत ज्यादा करती हैं और अच्छे घराने से ताल्लुकात रखती। इनके पिता जो करणी सिंह, जो मैंने बताया 25 साल लगातार सांसद रहे हैं और वो उस वक्त रहे हैं जिस वक्त जाटों का दबदबा बीकानेर के बगल में हुआ करता था। मारवाड़ से सीधा जाट और बनाम राजपूत इसी की स्थिति चलती थी। तो अगर ऐसी स्थिति में सिद्धि कुमारी का नाम आता है तो मैं मानता हूं कि कास्ट इक्वेशन में एकदम फिट बैठती हैं सिद्धि कुमारी। वसुंधरा राजे की पहली पसंद हो सकती है, वसुंधरा राजे के बेहद करीबी हैं, राजपूत चेहरा है। भैरव सिंह शेखावत राजपूत थे तो एक बार फिर से राजस्थान में राजपूत चेहरा आया है, जनरल कास्ट पे आया है और वो भी ऐसे वक्त पर जब अभी आप कुछ दिन पहले आपने देखा हो कि राजपूत समाज ने अपनी एक बहुत बड़ी ताकत के तौर पर गोगामड़ी की हत्या के बाद ये सारा सब कुछ संगठन दिखाया। तो ऐसे समय पर इस नाम की एंट्री होना राजस्थान की राजनीति कास्ट इक्वेशन को मिलाकर अगर बात करें तो कई हद तक के फिट बैठती है। बिल्कुल, देखिए इन तमाम कॉम्बिनेशन पर सिद्धि कुमारी का नाम फिट बैठता है और इन्हीं के नाम को अब आगे किया जा रहा है। आखिरी वक्त पर ये नाम सामने आया क्योंकि इससे पहले तो हैवी वेट्स पर हम चर्चा कर रहे थे। देवेंद्र, आखिरी वक्त पर इस नाम का सामने आना ये भी बताता है कि महारानी जो तेवर दिखा रही थी उन तेवर को कैसे मैनेज करना है, उन्हें कैसे मेलो डाउन करना है, पार्टी में कोई विरोध ना हो जाए, कोई टूट ना हो जाए, इसे कैसे देखना है, इसलिए नाम सुटेबल है। और देखिए प्राची, वसुंधरा राजे सिंधिया को संतुष्ट रखना ही होगा, भले ही आप उनके नाम पर फैसला नहीं कर रहे हैं, जो कि नहीं करेंगे, इतना तय है कि वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री नहीं बन रही हैं। लेकिन वसुंधरा राजे की मर्जी को एकदम दरकिनार अगर आप करेंगे तो वो और कुछ नहीं करेंगी, लोकसभा चुनाव में निष्क्रिय हो जाएंगी और वहाँ पर आप समझ सकती हैं कि किस प्रकार से उसका खामियाजा पार्टी को कुछ ना कुछ भुगतना पड़ सकता है। दूसरी चीज़ आप देखें कि कास्ट इक्वेशन, बीजेपी के लीडरशिप को राजस्थान में ध्यान रखना ही होगा। वहाँ पर कास्ट रिएक्शन बहुत ज़्यादा होता है। किसी भी बड़े नेता से आप बात कीजिए, वो आपको इस आधार पे समझाना शुरू करते हैं कि यहाँ पे ये दिक्कत है, यहाँ पे ये दिक्कत है, ये कास्ट इसको वोट नहीं करता है। यहाँ वसुंधरा राजे सिंधिया खिलाफ जो नैरेटिव चला था कि मोदी से वैर नहीं, रानी तेरी खैर नहीं, वो राजपूतों ने चलाया था। जबकि आमतौर पर धारणा आपको ये समझ में आएगी कि वो जाटों की नाराज़गी थी। जाटों की नाराज़गी नहीं थी, वो राजपूतों की नाराज़गी थी। और राजस्थान में सबसे ज़्यादा वोटर्स जाट वोटर्स हैं। तो इतने सारे फैक्टर्स, इतने सारे लिमिटेशन के बीच बीजेपी के लीडरशिप के सामने ये वाकई बड़ी चुनौती होगी। इस नाम का चयन करें और नाम ऐसा हो जिसपे वसुंधरा राजे सिंधिया सहमत हो। कम से कम मध्य प्रदेश की बात कर लें या फिर छत्तीसगढ़ की बात कर लें। हालांकि सर, अब एक चीज़ और हमें अपडेट कर देना चाहिए कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को भी नहीं पता था कि हाँ मुख्यमंत्री कौन होगा। इसका मतलब ये कि कम से कम उनको ऑन बोर्ड तो नहीं लिया गया था नाम का चयन करने के मामले में। वसुंधरा राजे की स्थिति वैसी नहीं है। पार्टी ज़रूर ये चाहेगी कि उनको संतुष्ट रखे। दुष्यंत की ये बहुत अच्छी दोस्त बताई जाती है। जहाँ तक देखिए जातीय समीकरणों को ठीक रखने की बात है तो जो वसुंधरा राजे अपना परिचय दिया करती थी उससे तो अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। वो कहती थी राजपूतों की बेटी हूँ, जाटों की बहू हूँ और गुजरों की समधन हूँ। तो उसमें उन्होंने सारे समाजों को जो है अपने नाम के साथ जोड़ लिया था। समीर जी, बिल्कुल, और इसमें कोई डर नहीं ना। वसुंधरा ने वैसे भी जो राजनीति की राजस्थान के अंदर 23 साल तक सभी समाजों को साथ देने की उसने पूरी कोशिश की और सबको साथ के रखा था। और इसी कारण वो राजस्थान की इतनी कद्दावर नेता बनी रही, 2 बार मुख्यमंत्री रही और आज भी वो राजस्थान की कद्दावर नेता है। लेकिन अब मुझे लगता है कि प्रदेश अब नए नेतृत्व के जिस हिसाब से छत्तीसगढ़ में निर्णय हुआ है, मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है,
राजस्थान में यह तय है कि वसुंधरा मुख्यमंत्री नहीं बनेगी। अब वसुंधरा के कद का नेता पार्टी दूसरा ढूंढने जा रही है, तो मुझे लग रहा है कि वसुंधरा के बाद सिद्धि कुमारी का नाम आ सकता है। मैं फिर लिख लूं कि एक चीज जो तय है राजस्थान में कि वसुंधरा नहीं बनेगी, बस बिल्कुल वसुंधरा नहीं बनेगी, ये लगभग तय हो चुका है। इसमें दिक्कत नहीं। सोच लीजिए आप, मध्य प्रदेश का जो भी हो सकता है की बात हो रही है अब तो। यहाँ पे उस कुछ में वो नहीं है सौरभ, इसको इस लिहाज से समझ लें, जैसा कि मध्य प्रदेश में हम लोग बात कर रहे थे कि शिवराज क्यों नहीं हो सकते। वसुंधरा राजे सिंधिया को चुनाव से पहले अगर प्रोजेक्ट किया गया होता तो पार्टी को फायदा होता, ये सभी मान रहे थे। पार्टी के किसी भी नेता से आप बात कीजिए टॉप लीडरशिप में, तो वो इस बात को मान रहे थे, फिर भी नहीं किया गया। तो जब आपको फायदा हो सकता था तब आपने उन्हें सीएम प्रोजेक्ट नहीं किया, तो अब नतीजों के बाद उनको सीएम प्रोजेक्ट करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता।